500 के ऊपर निफ्टी 24,520 और आप देखते हैं क्या 3 PM मूव इसको ले जा सकता है थोड़ा और ऊपर। सेंसेक्स 80,325 पर, मिड कैप इंडेक्स अब 1100 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में भी अच्छी रैली 1.5% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन 3:1 का। चलिए अब क्या है, करेक्शन खत्म हुई, क्या मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट का खतरा टल गया है? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ गए मोतीलाल ओसवाल, एएमसी के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप ये जो पिछले हफ्ते 10 दिन में एक छोटी सी करेक्शन हुई उसे, और क्या ये एक वापस एक तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाए? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ प्रतीक जी, बिल्कुल पहुंच रही है। ओके, क्योंकि फ्रेम जरा फ्रीज हो गया है। पर सी देखिए, हमारा मानना है कि आज के दिन इस माहौल में जबकि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 14-15% साल की निकल रही है, एक क्वार्टर में 4-5% वैल्यूएशन करेक्शन तो अर्निंग ग्रोथ से हो जाता है। ऐसे समय अगर 4-5% की आपको मार्केट में डिप मिल जाए किसी भी वजह से, तो टिपिकली दैट इज अ ग्रेट एंट्री पॉइंट। तो यू नो 4-5% की डिप अच्छी डिप होती है फॉर फ्रेश मनी टू कम इनटू द मार्केट। प्रतीक जी, थोड़ी दिक्कत आ रही है, काम करते हैं आपको रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जैसा आपने बोला फ्रेम फ्रीज हो गया है, उसको जरा एक बार ठीक कर दें, फिर अच्छे से बात करेंगे। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो एक बार ज़रा उसको ठीक करके फिर वापस आते हैं। तब तक एक काम करते हैं, एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय मूव्स अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि हम इस समय हैं डे हाई पर, और क्लियरली काफ़ी हद तक कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग बेचा। आज सुबह सुबह डीएलएफ पिक किया गया था, आई थिंक शिल्पा जी ने पिक किया था उसको क्विक सिंगल्स में, और 6% ऊपर वो। उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल में अच्छे मूव्स आए, हिंदुस्तान कॉपर में अच्छे मूव्स एक हैं। बार आप देखिए टाइटन 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 भी डे हाई की डिरेक्टरी में आके खड़ा था, स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता हुआ। पॉलीकैब देखिए, पॉलीकैब में भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं वीरू इस समय। पॉलीकैब भी अच्छे मोमेंटम दिखाता हुआ, जेके सीमेंट काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बता दीजिएगा जैसे ही प्रतीक जी का फ्रेम वापस तैयार हो, तो हम जाकर वापस उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल एक टेक चेक लेते हैं टेक महिंद्रा पर। आज सुबह ये मैंने बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट दोनों में लिया था। एक बार जरा इसका चार्ट लेकर आइए टेक महिंद्रा का आप। मानस, इसका चार्ट देखिए आप जरा, 4% ऊपर स्टॉक। क्या रहेगा व्यू यहाँ पर? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है, और इसीलिए अभी 1580 के कॉल ऑप्शन की बात की थी मैंने। और देखिए अब क्योंकि एक बड़ा फ्रेश ब्रेकआउट है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको 100 से ₹125 की तेजी में देखने को मिल सकती है। पोजीशन ट्रेडर के तौर पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1540 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए, और अब आपको यहाँ पर ₹1700 के टारगेट सेट करने हैं। 1700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अच्छा, ये टाइटन में बात करें तो टाइटन प्रकाश है, जरा टाइटन को देखिएगा, मूव अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलता हुआ 34, 38 ऑलमोस्ट सारे एवरेजेस के ऊपर। आपका टेक इस वक्त टाइटन पे क्या है सर? लेने लायक है। अब बीटीएसटी के तौर पर ले तो भी लेने लायक है। ट्रेड कर रहा है 3439, और ट्रेड स्टॉप होगा मेरे ख्याल से करीब 3416 का, ज्यादा नहीं है। टारगेट 3500 के नजर आते हैं टाइटन में, मोमेंटम तो है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में 3500 देखेंगे इसको टाइटन। 100 तक का मूव आप टाइटन में दे सकते हैं। मीन वाले शॉर्ट कवरिंग आती हुई, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और अब करीब करीब 30 पॉइंट का मूव और जनरेट करता हुआ निफ्टी अब नाउ 400 अंक ऊपर 24,541 है ना। जो हम बात कर रहे थे ना वीरू कि 24,600 आपको स्क्रीन पे शायद आज ही दिखा दे, वो मेरा कॉन्फिडेंस इसी 3 PM मूव को लेकर था, कि क्योंकि आजकल रोज एक्सपायरी हो रही है, सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी अगर, तो वो शायद ऑब्वियसली निफ्टी को भी कैरी करेगी। 24,550 तो आ ही गया ऑलमोस्ट। हमने बात की थी कि 24,600 आपको स्क्रीन पर आज ही देखने को मिल जाए। 24,550 तो आ गया। खैर अब आगे देखते हैं। एनीवे प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक जी सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी फ्रेम में। आप अपना इंडेक्स पर व्यू दे रहे थे, सॉरी मार्केट पर एक करेक्शन पर व्यू दे रहे थे। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि 4-5% की डिप ऐसे माहौल में अच्छी डिप है। जो मेन डिफरेंस है
एक 2008 से 2021 के पीरियड के बीच में, उस समय अर्निंग ग्रोथ इंडेक्स की बहुत कम थी। अगर पूरे साल में आपको 4-5% की इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ मिले तो क्वार्टर में करीबन 1% की आती है। उसके मुकाबले अभी आपको अर्निंग ग्रोथ 14-15% की मिल रही है। तो एक क्वार्टर में 4-5% की वैल्यूएशन करेक्शन तो अर्निंग ग्रोथ से हो जाती है। तो ऐसे माहौल में जब अर्निंग मोमेंटम स्ट्रांग हो तो 4-5% की डिप इज अ गुड डिप टू कम इनटू द मार्केट, ऐसा हमारा मानना है। ओके प्रतीक, ये बात करते हैं कि करके स्पेस सेक्टर्स पे, और मेरे ख्याल से जून जुलाई की इस पूरी तेज़ी में 24 से लेकर 25 तक के सफ़र में आईटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था। सर, इस बार आईटी की अर्निंग्स लगी कैसी आपको, और आईटी के इस मूव के बाद अभी भी आईटी, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी को चेस करने लायक ये प्राइसेस हैं क्या? आपका व्यू इस वक्त आईटी पे? नहीं, आईटी को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज कैप आईटी जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आई और शायद एक्सपेक्टेशन से बेहतर आई, पर अगर उसका आप क्वांटम देखोगे तो 10% के आसपास ही आई थी। वो इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ से कम आ रही है। हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, तो हमारे हाउस में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप आईटी का बहुत कम परसेंटेज इन्वेस्टेड मिलेगा। हमारे यहाँ मिड और स्मॉल कैप आईटी जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी डिफरेंट है, काफी ज्यादा है, वैसे नाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसा आपने बोला एक अच्छी रैली आ चुकी है, तो काफी बॉटम अप देख के ही नाम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इट इज नो लॉन्गर कि पूरी स्पेस अच्छा कर रही है। आपकी प्रेफरेंस किस तरह के प्लेयर्स की तरफ रहेगी टेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि यूनिवर्स काफ़ी बड़ी है। जैसे आपने खुद मेंशन किया प्रतीक जी, कुछ खास क्वालिटीज जिस पर आप लोग इस समय ज़्यादा जोर दे रहे हैं? क्या वो ऐसी कंपनियां हैं जो शायद आगे चलकर जनरेटिव एआई में बड़ी भूमिका निभाएंगी, क्योंकि बिग बॉय सब ने कहा है कि वहां पर एक डील पाइपलाइन थोड़ी सी बिल्ड होने लगी है, या फिर कोर बिजनेस में ही ग्रोथ है तो वो भी वही काफ़ी है? नहीं, टेक का अगर हम एक इंडेक्स में समावेश देखें तो करीबन 12-13% होता है। हमने यहाँ से पैसे निकाल के जैसे न्यू टेक जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं वहां पे गए हैं, या फिर अगर हम टेक सर्विसेज में रहे हैं तो जो ट्रैवल टूरिज्म वाले वर्टिकल को केटर करती हैं ऐसी कंपनियां, या ऑटो वर्टिकल को केटर करती हैं। तो जो स्मॉल एंड मिड साइज टेक सर्विसेज कंपनियां हैं वो उनका एक बड़ा पार्ट ऑफ टोटल बिजनेस अगर ऐसे नैरो वर्टिकल से आता है जहां पे ग्रोथ अच्छी है, तो प्राय इन कंपनियों की भी ग्रोथ अच्छी आएगी। मेजर प्रॉब्लम जो है वो बीएफएसआई स्पेस में है। बीएफएसआई में ग्रोथ कम आ रही है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जहां पे एक बड़ा पार्ट 30+% यूजुअली बीएफएसआई से आता है, वहां पे थोड़ी सी मायूसी है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इसी पर आ रहा था कि क्या यहाँ पे जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स हैं, जो मार्केट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, क्या वहाँ से अब क्योंकि ये स्पेस इतनी ओवर ओन्ड और ओवरवेट है, क्या यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन का भी रिस्क है? अब तक हमने टाइम वाइज करेक्शन देखा है इन स्टॉक्स में, कुछ ही स्टॉक्स हैं जहाँ पर प्राइस करेक्शन आया है। क्या प्राइस करेक्शन का भी रिस्क है यहाँ पर अब ये अल्टीमेटली करेक्शन होना चाहिए, वो प्राइस का रूप ले या टाइम का रूप ले वक्त बताएगा। पर जो आने वाला समय है उसमें अगर आप ये उम्मीद करते हो कि सेंट्रल बैंकर रेट कट करेगा, तो जो निम पे प्रेशर अभी कुछ हद तक दिखा है, अभी तक जो प्रेशर दिखा है वो डिपॉजिट रेट ऊपर जाने की वजह से दिखा है। आगे शायद लेंडिंग रेट नीचे आने की वजह से भी दिखेगा। इसके साथ जो आपकी रिस्क कंट्रोल्स हैं वो रेगुलेटर टाइटन कर रहा है। तो जो आपको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी है वो शायद बढ़ जाएगी, विच इज अगेन अ हेडविंड फॉर द लेंडिंग स्पेस ओवरऑल ही। तो मतलब बहुत समय इनका अच्छा गुजरा, अब शायद थोड़ी सी करेक्शन वाली फेज है। हमको लगता है ये और 5-6 महीने तो जारी रहेगी। ओके,
अच्छा प्रतीक जी, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे जो कि आज तो काफ़ी न्यूज़ में भी है। मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ। था रॉक्स का लॉन्च, लेकिन आप पूरे सेक्टर में बात करेंगे। एक अच्छे अर्निंग सीजन के बाद थोड़ी सी जुलाई की सेल्स फिगर थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको लेकर स्ट्रीट आज बात कर रही है, मतलब जुलाई के बाद जो डिस्काउंट्स थे वो अगस्त में सब्सटेंशियली हाई हैं। आपको ये स्पेशली जो गोइंग क्वार्टर है वो लग कैसा रहा है, इस बार के नंबर्स कैसे रहेंगे, और ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या फिर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या फिर टू व्हीलर, तीनों स्पेस में से आपका स्ट्रॉन्ग व्यू कहाँ पर है इस वक्त? नहीं, इस क्वार्टर में चूंकि बारिश भी ज्यादा हुई है तो क्वार्टर वाइज वाई आपको जो पहले की ट्रेंड है उससे तो मायूसी देखने को मिलेगी। प्लस आप बता रहे हो जैसे डिस्काउंट बढ़ गए तो उससे भी इम्पैक्ट आना चाहिए, तो वो तो क्वार्टरली की बात हो गई। पर ओवरऑल भी जो एक पेंटअप डिमांड थी जिसकी वजह से एक पीरियड में अच्छी ग्रोथ निकल के आई, वो शायद अब पीछे हो गई है। आगे जो 7-8% की कैगर ग्रोथ निकल के आई है लंबे समय में, शायद वही हासिल हो। यहाँ पे स्टोरी जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड वाली नहीं रह गई है। ऑटो में जो स्टोरी है वो मार्जिन्स की है। अगर आप टू व्हीलर देखें, अगर आप पैसेंजर कार देखें, हर जगह आप देखोगे कि पर पैसेंजर पर व्हीकल जो मुनाफा कंपनियां कमा रही हैं वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। तो उसको ट्रैक करना है। जहाँ पे आपको लगता है ये बढ़ोतरी चलती रहेगी वहाँ पे इट कैन बी अ गुड स्पेस। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, आइस इंजन, डोमिनेंटली आइस इंजन वाली जो कंपनियां होती हैं वहाँ पे हम नहीं हैं। हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक कैन बी अ लार्ज पार्ट, वहाँ पे हमारा फोकस ज्यादा है। क्योंकि अदरवाइज आप आज के दिन देखें तो बाजार आइस बिजनेस का भी वैल्यू दे रहा है एज इफ इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, और ईवी का वैल्यू उसके ऊपर ऐड कर देता है एज अ लार्ज ऑप्शन वैल्यू, क्योंकि सबको पता है मार्केट वहां जाएगी। और हो ये रहा है कि दोनों की जो जो कंपनी की वैल्यूएशन आपको मार्केट में दिख रही है वो दोनों की एडिशन दिख रही है। जबकि 8-10 साल के बाद एटलीस्ट टू व्हीलर स्पेस में तो दोनों में से एक ही स्पेस रह जाने वाली है, या तो आइस रहेगी या ईवी रहेगी। हमारी बेटे की ईवी रहेगी। मैं अज्यूम कर रही हूँ प्रतीक जी, आपने ओला इलेक्ट्रिक इफ नॉट प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ पैसे लगाए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। पर उसको कंसिडर करेंगे कि जिस तरह की वैल्यूएशन पर एक कंपनी आई है और जो पीयर सेट इस समय कमांड कर रहा है? नहीं, जो हमारी थीम्स हैं, जो हमारी सोच है, उसके तो ये बिल्कुल अनुरूप उतरती है। वैल्यूएशन और लॉसेस, वैल्यूएशन एक कंसर्न है, लॉसेस अगर हमें घटते हुए दिखें तो हम जरूर देखेंगे इसकी तरफ। मैं आपसे एक और सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी, कंजम्पशन। और कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम भारत में है। यहाँ पर आपकी ट्रेंड जैसी कंपनियां भी जोड़ लेते हैं, फिर प्योर प्ले एफएमसीजी प्लेयर्स भी हैं। इस यूनिवर्स को इस समय बेस्ट कैसे प्ले किया जाए? नहीं, तो यहाँ पे एक तो है मूव टुवर्ड्स लग्जरी। तो आप देखोगे कि जो भी लग्जरी एंड को केटर करती हैं वहाँ पे ग्रोथ लगातार बनी हुई है। तो चाहे आप ज्वेलरी कंपनीज देखें, वो एक सेगमेंट है। दूसरा, अगर आप देखो तो एक बड़ी थीम जो है वो है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। तो जो कंपनियां 500-600 रुपए पर यूनिट पर पीस के कपड़े बेचती हैं, वहां पे जो पड़ के मार्केट होते हैं वहां से काफी बड़ी मूव दिखने को मिलती है, और वहां पे ग्रोथ अच्छी निकल के आ रही है। सो दीज आर दी टू थिंग्स। जो बाकी कंपनियां बीच में कहीं हैं वहां पे कंफ्यूज से नंबर आ रहे हैं। इन दो स्पेसेस में नंबर अच्छे आ रहे हैं और अपना फोकस वहीं है। आपने न्यू एज कंपनीज की बात की थी, मुझे पता है कि शायद जोमेटो में तो खैर एक वेल पब्लिसाइज्ड इन्वेस्टमेंट रही है मोतीलाल ओसवाल की। उसके अलावा भी क्या बाकी स्टॉक्स में भी अभी भी जगह है, और क्या ये स्पेस वापस अब वही माइंड स्पेस कमांड करेगी जो जब इनिशियली लिस्टिंग के टाइम पे इन स्टॉक्स ने कमांड की थी? जो प्लेटफॉर्म कंपनीज की आप बातें कर रहे हो, न्यूटेक की? बिल्कुल।
नहीं, इसमें हर कंपनी का अपना एक रोड मैप है, और अगर आप एक एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाते हो तो एक और रास्ता खुल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से सोचें कि पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट टाइप की कंपनियां आई थी, उन्होंने सुपरमार्केट बनाया और फिर अपना माल ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक लॉजिस्टिक कंपनी भी शुरू की। ओके, कुछ कंपनियां हैं जो उल्टा जा रही हैं। दे स्टार्टेड एज नैरो लॉजिस्टिक कंपनीज, अब वहां पे सक्सेस हुई तो उसको ब्रॉडन कर रही हैं, और धीरे धीरे शायद ओवर टाइम सुपरमार्केट बन जाए। तो ये एक स्पेस हो गई। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियल स्पेस में भी देखो तो कुछ लोग हैं जो जिनका कोर धंधा शायद ब्रोकिंग हो, पर उसके थ्रू आप क्लाइंट ले आए अपनी वेबसाइट पे। एक बार क्लाइंट आ गए तो शायद आने वाले पीरियड में आप लोन भी बेचोगे, आप इंश्योरेंस भी बेचोगे। तो इंश्योरेंस वाला भी कुछ ऐसे ही करेगा, जो पैसे जला के क्लाइंट लाए, जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर्स। उनके यहाँ एक बारी आपके पास क्लाइंट आ गए जो रोज आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जो आपके ऐप पे आ रहे हैं, फिर आपके पास क्रॉस सेल करने की जगह बन जाती है। और ये जो सारी ऑप्शनैलिटीज हैं, ये आपको वैल्यू क्रिएट करती हैं डीपर इनटू द फ्यूचर। सो इस स्पेस में एग्जीक्यूशन इज सुपर इम्पोर्टेंट। मतलब आप रास्ते अलग अलग पकड़ सकते हो, मंजिल एक ही है, तो कौन ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट कर पाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक जी, और बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच। चलिए अब मंडे की तैयारी